हम तो केंचुआ को बेईमान कहते हैं। केंचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग को ही बेईमान कहते हैं। वो लोग जो कपड़ा बुनते थे वही लोग आज अधनंगे हैं। ये कैसी सोने की चिड़िया, पग पग पे यहाँ भिकमंगे हैं। घोड़े को पैर बांधकर और गधा को जिताने जैसे इसकी कोशिश है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ही बेईमान है, वही चोर है। मेरे भाई एक बात सुन ले, बस बिक गई, तेल बिक गया, रेल बिक गया और बिक गया हवाई अड्डा। और मेरा कितना खुश है मेरा जेपी नड्डा। DY चंद्रचूड़ वो जज हैं जो न्याय के सच्चे देवता हैं। खेती प्रधान देश मगर आता अनाज विदेशों से, यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, आज लोग तरसते पानी से। देश में जो भी है अवसर की समानता की स्थिति, वो देश की जनता को कभी मिल ही नहीं सकता जब तक केंचुआ बेईमानी करता रहेगा। जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी, वो बहुत ही अच्छे न्यायाधीश हैं, बहुत ही अच्छे न्यायाधीश हैं। आपके घर का नौकर जिसकी नियुक्ति आपने किया है, वो आपके खिलाफ कैसे बोल सकता है? बीजेपी आई तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। हिंदुस्तान की जनता आज भी सरमाएदारों के बस में। जो गरीब था और गरीब हुआ, जो अमीर था और अमीर बना। काला धन बंद तिजोरी में, इस देश की क्या तकदीर बने। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना, होना चाहिए। मोदी जी नहीं करना चाह रहे हैं। मोदी जी करेंगे नहीं, केवल कहा ही होगा। नेता की नहीं, शाही की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है। इंसानों को जीने के लिए पैसों की जरूरत आज भी है। वर्तमान सरकार को इस चीज का बहुत बड़ा भय है कि अगर ये माननीय मुख्य न्यायाधीश के अगर आदेश अनुसार उनके नेतृत्व में ये चुनाव होगा तो उन्हें पता है निष्पक्ष होगा और इसमें मेरी हार। मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ कि CGI को जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से हटा दिया गया है, वो सही है कि गलत है? भाई साहब, एक भोजपुरी में कहानी है कि जबरा मारे तो रोहू न दे। सरकार चाहे जिसकी नियुक्ति कर ले, हम तो केंचुआ को बेईमान कहते हैं। केंचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग को ही बेईमान कहते हैं, जो कि राष्ट्रीय पार्टियों को, रिकग्नाइज्ड पार्टियों के लिए रिजर्व चुनाव चिन्ह रखा है और निर्दल प्रत्याशियों के लिए, छोटे पार्टियों के लिए क्या रखा है। तो ये तो पहले ही एक घोड़े को पैर बांधकर और गधा को जिताने जैसे इसकी कोशिश है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ही बेईमान है, वही चोर है। देश में जो भी है अवसर की समानता की स्थिति, वो देश की जनता को कभी मिल ही नहीं सकता जब तक केंचुआ बेईमानी करता रहेगा। जिसका मटका भरा है वो तो भाई जस्टिफाई सेटिस्फाइड है देश के अंदर। और बाकी चाहे लोकतंत्र के गरीब तबके के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हों, सब की स्थिति बुरी है। लोग इसी फिराक में बैठे हैं कि कुछ जजमेंटल डिसीजन हमारे हाथ में आए, हम अपनी पावर का इस्तेमाल करें। चुनाव की इंतजार कर रहे हैं लोग, चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव का आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं एक पंजाबी जर्नलिस्ट हूँ। कल मैंने पंजाब में एक इंटरव्यू किया था और भाई साहब क्या तगड़ा रिव्यू उसका मिला है। बताइए, 3 मिलियन व्यू 2 दिन के अंदर गया। जो चुनाव आयुक्त हैं, एक मिनट भाई साहब, जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति क्या सरकार के जो कमेटी बनी है उसके द्वारा होना चाहिए कि उस कमेटी में जस्टिस भी होने चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना, होना चाहिए। मोदी जी नहीं करना चाह रहे हैं। मोदी जी करेंगे नहीं, केवल कहा ही होगा, वो करेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने माध्यम कानून पास कर दिया। अरे कानून पास कर दिया तो उस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट भी, राष्ट्रपति भी विरोध होना चाहिए। आपके घर का नौकर जिसकी नियुक्ति आपने किया है, वो आपके खिलाफ कैसे बोल सकता है? आपके खिलाफ कोई कदम कैसे उठाया जा सकता है? जो अभी चीफ जस्टिस को हटाया जा रहा है चुनाव आयोग के चुनने वाली कमेटी से, सही है कि गलत है? अब सरकार फैसला कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही होगी। और पहली बात, ये डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ही जनता के द्वारा ही ये किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि उसमें जितने भी मंत्री होंगे, चाहे प्रधानमंत्री हैं, जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे, वो किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र से हैं, उनको भेजा लोगों ने ही है। तो ये बताओ, और अगर तो नेता प्रतिपक्ष को भी तो लोगों ने भेजा है जी, नेता प्रतिपक्ष को भी लोगों ने भेजा है ना, अधीश को क्यों हटाया जा रहा फिर वहाँ से? अगर ये गलत होगा सर तो हम अगली सरकार। हमारी सुनो बेटा, ये है सरकार बीजेपी की, इसमें जो हो रहा है वो बिल्कुल उनके हित से सही हो रहा है। ये बेईमान लोग, झूठे लोग
आपको पता है मोदी ने कहा था इतना धन है और मैं पूरा निकाल कर लाऊंगा, हर आदमी को 14-14 लाख 15-15 लाख रुपए दूंगा। आज लोग कोई पैसा नहीं मिला। अरे भैया सुन, बीजेपी आई तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। हिंदुस्तान की जनता आज भी सरमाएदारों के बस में। जो गरीब था और गरीब हुआ, जो अमीर था और अमीर बना। काला धन बंद तिजोरी में। इस देश की क्या तकदीर बने, नेता की नहीं, शाही की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है। इंसानों को जीने के लिए पैसों की ज़रूरत आज भी है। वो लोग जो कपड़ा बुनते थे वही लोग आज अधनंगे हैं। ये कैसी सोने की चिड़िया, पग पग पे यहाँ भिकमंगे हैं। खेती प्रधान देश मगर आता अनाज विदेशों से, यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, आज लोग तरसते पानी से। मेरे भाई एक बात सुन ले, बस बिक गई, तेल बिक गया, रेल बिक गया और बिक गया हवाई अड्डा। और मेरा कितना खुश है मेरा जेपी नड्डा। देखिए हमारे कितना खुश है मेरा जेपी नड्डा। और सुन बेटा, और सुन ले, अब जब है तो राहुल गांधी का जो जनता जोड़ एक वो चल रहा है अभियान, उस राहुल गांधी का कहना है। और भी लोगों से आ जाते हैं। ये जो हाँ, देखिए हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी, वो बहुत ही अच्छे न्यायाधीश हैं, बहुत ही अच्छे न्यायाधीश हैं। और सरकार को, वर्तमान सरकार को इस चीज़ का बहुत बड़ा भय है कि अगर ये माननीय मुख्य न्यायाधीश के अगर आदेश अनुसार उनके नेतृत्व में ये चुनाव होगा तो उन्हें पता है निष्पक्ष होगा और इसमें मेरी हार निश्चित है, क्योंकि इसमें कोई उनका अपना नहीं है। DY चंद्रचूड़ वो जज हैं जो न्याय के सच्चे देवता हैं। अभी दादा ने कहा है कि देश को जोड़ रहे हैं, देश को पहले तोड़ा फिर जोड़ने का संभव बना रहे हैं। वो जो तोड़ता है वो जोड़ नहीं पाता है।